गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इस दिवाली आप दिवाली भी मनाएंगे और अगली दिवाली तक RSMSS की स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम क्लियर करके और अलग अलग ऑफिस में बैठे होंगे और अपने इस टीचर को भूल चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, जनरल इंग्लिश में हमने आर्टिकल्स किए थे। 2-3 दिन क्लास अब्सेंट रह गई, जिसके लिए आपको सॉरी। टेक्निकल इश्यू की वजह से इंग्लिश की क्लास तैयार नहीं हो पाई, उसके लिए आप सबको दिल से सॉरी। आप डिस्टर्ब हुए, लेकिन आपसे ज़्यादा जल्दी हमें रहती है कि हम क्लास प्रोवाइड करवाएं। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरी क्लास पे चाहे व्यूज़ 50 आते हों, 60 आते हों, लेकिन चाहे मेरी क्लास को कोई एक बच्चा भी देख रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्हें इसका फ़ायदा मिल रहा है। और फ़ायदा चाहे 1 का हो, 10 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, बहुत अच्छा लगता है। व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो और ज़्यादा जोश आता है, लेकिन अगर व्यूज़ कम भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्लासें इसी तरह निरंतर चलती रहेगी। स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स का टॉपिक हमारा चल रहा था और हमने ए और एन का यूज़ पढ़ लिया था। आज हम द आर्टिकल की बात करेंगे। द आर्टिकल दोनों ही इसके प्रोनाउंसिएशन हैं। सेंटेंस के हिसाब से द और दी, इन तीनों का जो है बोला जाता है। वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि कहाँ हमें दी बोलना है, कहाँ द बोलना है, कहाँ दा बोलना है। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल के अंदर सबसे पहले हम, जिन्होंने क्लास नहीं देखी पिछली, वो पिछली क्लास देख लें। और एक बार द आर्टिकल शुरू करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। एक बार फटाफट 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स है वो नाउन और नाउन फ्रेज से पहले यूज होते हैं। नाउन फ्रेज मैंने आपको बता दिया था कि नाउन से पहले एडजेक्टिव या नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाए तो नाउन फ्रेज कहलाता है। और सीधा एडजेक्टिव के आगे कोई आर्टिकल नहीं लिखा गया, सी इज ब्यूटीफुल तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद में नाउन लग गया, नाउन का होना जरूरी है। जहाँ नाउन है वहाँ आर्टिकल है। नाउन और आर्टिकल दोनों दोस्त है। नाउन अकेला नहीं आएगा, नाउन कहेगा आर्टिकल भाई आजा, कहाँ है तू। तो इस तरह से सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब ए किस लिए लगा, क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल लग गया। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। पढ़ा था हमने कि 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं टाइप्स, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में ए और एन होता है और डेफिनेट में द होता है। कल हमने किया था ए और एन की स्टडी, आज हम द करेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद में यूजेस मैंने आपको बताए थे ए और एन आर्टिकल के। इंग्लिश लेटर आपको पता है 26 होते हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वोवल्स होते हैं 5। ए और एन डिनोट करते हैं नंबर 1 को, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ इनका यूज होता है। उसके बाद में है कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट और वोवल। देखो, अगर साउंड कॉन्सोनेंट का होगा तो ए आएगा और अगर साउंड वोवल का होगा तो एन आएगा। और ये वोवल और कॉन्सोनेंट के साउंड हिंदी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर ध्वनि लेटर के फर्स्ट लेटर की ए से लेकर अह तक आ रही है तो एन का यूज होगा, और कै से लेकर कै तक आ रही है तो ए का यूज होगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए जो साइलेंट एस से शुरू होते हैं, आर, ऑनेस्ट, ईयर। अब देखो, ये ए से लेकर अंग तक की ध्वनि दे रहे हैं, इसलिए इनके पहले एन का यूज होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमने बात की थी कि ये एग्जांपल्स करवाए थे, ये एग्जांपल्स आप देख लेना, कर लेना। और उसके बाद में अगर सच, ए एन, हैव ए बात, हैव ए मील, इस तरह से जो है आपको सेंटेंस दिखे तो उसमें ए का यूज करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मिस्टर, मिसेज और मिस के साथ में अगर सरनेम आता है तो ए आर्टिकल का यूज होगा। आज भी हम ये रूल लेकर आएंगे, लेकिन अलग तरीके से। इसी सेम रूल के अंदर द अप्लाई होगा, लेकिन अलग तरीके से अप्लाई होगा, उसको हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पूरी क्लास है वो की थी ए और एन की, और उसमें हमने ये समझा था कि ए और एन होते हैं वो वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड पर डिपेंड करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए आएगा और वोवल साउंड आएगी तो एन आएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये नंबर 1 को डिनोट करते हैं, यानी कि ये सिंगुलर नाउन और नाउन फ्रेज के साथ आते हैं। और अकेला अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल, 0 आर्टिकल है। और अगर एडजेक्टिव के बाद में नाउन है तो आर्टिकल जरूर आएगा। तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि आज हम करेंगे द आर्टिकल और उसके नियम। क्लास को अच्छे से देखें, रिवीजन अच्छे से करें। PDF इसकी आपको प्रोवाइड हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं द आर्टिकल की महिमा।
देखो, बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स हेवनली बॉडीज, यानी कि जो यूनिक है हेवनली बॉडीज यानी कि ग्रह नक्षत्र टाइप वैसा कुछ हो गया। द अर्थ मूव्स राउंड अराउंड द सन। अब अर्थ क्या है? अर्थ एक हेवनली बॉडीज है, सन हेवनली बॉडीज है, यूनिक थिंग है, मून यूनिक थिंग है, हेवनली बॉडी है। इन सब के पहले द का यूज आएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, अगर डायरेक्शंस आ जाए द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द लेफ्ट, द राइट, द नॉर्थ ईस्ट और द साउथ ईस्ट, डायरेक्शंस आ जाए तो डायरेक्शंस से पहले द आर्टिकल का यूज करना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट, डायरेक्शंस, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब डायरेक्शन आ गई, द सन इज शाइनिंग नाउ इन नॉर्थ ईस्ट, आ गई डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। ही इज स्टैंडिंग इन द लेफ्ट ऑफ द रोड, ही इज स्टैंडिंग इन द लेफ्ट ऑफ द रोड, तो यहां पे भी क्या आएगा? द आएगा। अब ये बोल रहा है कि अगर लेफ्ट व राइट डायरेक्शन के साथ कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो जीरो आर्टिकल आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के साथ में कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, अधिकार वाला एडजेक्टिव आ जाए, तो जीरो आर्टिकल आएगा। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए कि ही इज स्टैंडिंग इन माई लेफ्ट, ही इज स्टैंडिंग उसके बाद में ब्लैंक है और माई लेफ्ट है, तो यहां जीरो आर्टिकल आएगा क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया माई। तो लेफ्ट डायरेक्शन आई लेकिन माई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, इसलिए वहां पे जीरो आर्टिकल आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए डायरेक्शन के साथ में, लेफ्ट या राइट डायरेक्शन के साथ में, तो जीरो आर्टिकल आएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर एन एडजेक्टिव दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ग्रुप। ऐसे एडजेक्टिव से पहले जो किसी क्लास को, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, कि ब्रेव लोग हमेशा पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं या पूरे संसार में राज करते हैं या उनकी इज्जत होती है। तो यहाँ किसी अकेले ब्रेव की बात नहीं हो रही है, यहाँ उन सभी चालाक, उन सभी बहादुर, सॉरी चालाक नहीं होता, उन सभी बहादुर की बात हो रही है जो सचमुच में बहादुर है, या किसी एक की बात नहीं हो रही है। इसलिए ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो पूरी होल क्लास और ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और इससे पहले द का यूज हुआ है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच पुअर की हेल्प करते हैं। अब यहाँ किसी एक रिच की बात हो रही है क्या? नहीं, यहाँ किसी एक रिच की बात नहीं हो रही, यहाँ तो पूरे रिच, पूरा जो ग्रुप है रिच पीपल का, उनकी बात हो रही है कि वो पुअर लोगों की हेल्प करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, ईमानदार हमेशा सम्मानित किए जाते हैं, रिवार्डेड। तो यहाँ किसी एक ऑनेस्ट की बात नहीं हो रही, पूरे किसी ग्रुप की, होल क्लास की बात हो रही है, जितने भी ऑनेस्ट लोग हैं उन सब की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी है उनके पहले क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा। आई कैन प्ले द तबला, द हारमोनियम, द पियानो, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, उससे पहले द आर्टिकल आएगा। लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सेंटेंस में यूज काउंटेबल के सेंस में नहीं होना चाहिए, जैसे कि खरीदने के सेंस में ना हो, बेचने के सेंस में ना हो, किसी तरह का कोई अधिकार ना हो। अगर खरीदने, बेचने या अधिकार के सेंस में आ जाए तो ए और एन आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर कॉमन लाइन है, कॉमन सेंटेंस है, तो वहां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले
द आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर बाय सेल पोजीशन है तो ए और एन का यूज होगा। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव ए फ्लूट। अब यहाँ पे ए क्यों आया है? क्योंकि यहाँ कोई कॉमन सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ उसका पोजीशन है कि उसके पास में है फ्लूट। आई हैव ए फ्लूट। ही गेव मी ए हारमोनियम। अब वो किसी की हारमोनियम थी जो उसने उसे दी है, तो ही गेव मी ए हारमोनियम, यानी यहाँ पे भी पोजीशन है। शी बोट ए वायोलिन यस्टरडे। उसने कल एक वायोलिन खरीदा। अब बाय खरीदने के सेंस में ए आर्टिकल आया है। तो स्टूडेंट्स इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखेंगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स के पहले तो द ही आएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो बाय सेल और पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अगर बाय सेल और पोजीशन है तो ए और एन आर्टिकल आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है कि बिफोर ए सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ए क्लास ग्रुप। अब किसी सिंगुलर नाउन के पहले कोई ऐसा सिंगुलर नाउन जो किसी क्लास और ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। अब काउ, अब गाय क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये क्या कर रही है? पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। अपनी पूरी क्लास जितनी भी काउ है वो सारी की सारी क्या है? यूजफुल है। ऑल काउज आर यूजफुल। तो द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यानी कि एक ऐसा सिंगुलर नाउन जो पूरी की पूरी क्लास और ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं बिफोर द यूज ऑफ डबल कंपेरेटिव डिग्री इन सेंटेंस। अब चाहे डिग्री कंपेरेटिव आ जाए चाहे सुपरलेटिव आ जाए, दोनों डिग्रीज के पहले द आर्टिकल आएगा। तो कंपेरेटिव डिग्री देखिए, द मोर शी हैज द मोर शी वांट। अब यहाँ दोनों में कंपेरेटिव डिग्री यही है मोर, और मोर से पहले द आर्टिकल का यूज हो गया। द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड। ठीक है, तो ये देखिए दो डिग्रीज आई कंपेरेटिव डिग्री, और इनसे पहले द का यूज हो गया। अब आता है सेवंथ रूल, बिफोर रिलीजियस बुक्स ही ऑलवेज रीड्स द रामायण। तो रिलीजियस बुक के पहले तो आ गया द आर्टिकल। ही ऑलवेज रीड्स वाल्मीकि's रामायण। अब अगर ऑथर का नाम आ जाए तो वहां पे जीरो आर्टिकल आएगा। जीरो आर्टिकल के रूल्स हम अलग से करेंगे, नो टेंशन रहें। अभी आपको इतना समझना है कि रिलीजियस बुक का नाम आए तब उसके पहले आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर ऑथर का नाम साथ में है तो फिर जीरो आर्टिकल आएगा। द वेदास, द कुरान और वेद व्यास महाभारत। तो स्टूडेंट्स वेद व्यास महाभारत आ गया। अब देखो यहाँ ऑथर का नाम आ गया तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन जहां सीधी बुक्स का नाम है, रिलीजियस बुक का नाम है, वहां पे द आर्टिकल का नाम आया है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि रिलीजियस बुक से पहले तो द आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर ऑथर का नाम आ जाए तो वहां जीरो आर्टिकल आएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं बिफोर नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के लिए लैंग्वेज टेक्स जीरो आर्टिकल। अब देखो कोई भाषा है, लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश इज ए यूजफुल लैंग्वेज, जापानीज इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, वो लैंग्वेज है, इसलिए लैंग्वेज जीरो आर्टिकल लेगी। लेकिन अगर लैंग्वेज किसी कंट्री की नेशनलिटी दर्शा रही है, राष्ट्रीयता दर्शा रही है, तो उसके पहले द आर्टिकल आएगा। द इंग्लिश आर क्लेवर पीपल। अब यहाँ इंग्लिश क्या है? इंग्लिश आर क्लेवर पीपल, यानी कि यहाँ उस राष्ट्र की बात हो रही है, पूरे की पूरी नेशनलिटी राष्ट्रीयता को दर्शा रही है, किसी देश की बात हो रही है कि द इंग्लिश आर क्लेवर पीपल। अब यहाँ ये लैंग्वेज के सेंस में नहीं है इंग्लिश, ये राष्ट्रीयता के सेंस में है, नेशनलिटी के सेंस में है, इसलिए नेशनलिटी के सेंस में होगी, वहां ये पहले अपने आर्टिकल लेगी। अब अगला है इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। तो इंग्लिश क्या है? अब यहाँ पे लैंग्वेज के सेंस में यूज हो रही है, इंग्लिश का जो यूज है अब लैंग्वेज के सेंस में इंग्लिश यूज हो रही है। तो जब लैंग्वेज के सेंस में इंग्लिश वर्ड का यूज होगा, लैंग्वेज का यूज होगा, लैंग्वेज के सेंस में लैंग्वेज का यूज होगा, तब तो आएगा जीरो आर्टिकल। लेकिन अगर
नेशनलिटी के रूप में किसी लैंग्वेज का यूज हो रहा है तो वहां लैंग्वेज से पहले द आर्टिकल आएगा, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस में ब्लैंक है, जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। अब यहाँ पे ये जापानीज है, ये नेशनलिटी के सेंस में शो हो रहा है और तो यहाँ पे द आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट है कि जापानीज इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जापानीज अपने आप में एक लैंग्वेज है और यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज के सेंस में ही यूज हो रहा है, इसलिए इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स के नेम्स के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। आई कॉट हिम बाय द कॉलर, बाय द रिस्ट, बाय द हेयर, बाय द नेक, बाय द आर्म। तो बॉडी पार्ट्स से पहले द आर्टिकल का यूज होगा। आई हिट हिम ऑन द हेड, ही पुल्ड द डॉग बाय द टेल। बॉडी पार्ट है टेल, डॉग का बॉडी पार्ट है। अब बॉडी पार्ट चाहे डॉग का हो चाहे किसी का ही हो, बॉडी पार्ट्स के पहले तो हमें आर्टिकल का यूज करना है। उसके बाद में है बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज। अब कुछ कंट्रीज के मैंने आपको नेम्स लिखा रहा हूं, वो इनको आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट में भी नेम्स है, हाँ ये नेम्स है, इनका रट्टा मार लो। इनके पहले द आर्टिकल का यूज होगा। द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूएई, द सूडान, द सोवियत यूनियन, द नीदरलैंड्स, the Ukraine, the Hague, the Federation of Indian States, the Republic of India, the Kingdom of Macedon। तो ये स्टूडेंट्स आप इन देशों के नाम को रट लीजिए, इनके पहले द आर्टिकल का यूज होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है द प्लूरल सरनेम। अब हमने यहां पे देखा था मिस्टर, मिस्टर से पहले ए आया था, बिल्कुल ए आया था, लेकिन अगर द आ जाए, मिसेज आ जाए, सरनेम आ जाए तो द का यूज होगा, क्योंकि मिस का सेंस किसी अकेली लेडी की बात हो रही है और जब मिसेज आ गया तो उसके साथ में जितने भी, चाहे उसकी बहनें हैं, ननंद है, कोई भी है, उन सबको ये रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि एक तरह से अपने पूरे परिवार को, तो यहाँ पे आर्टिकल द ले लेगी। इसी तरह से शर्मा आएगा तो ए आर्टिकल ले लिया, एन आर्टिकल, लेकिन शर्माज आ गया यानी कि अब पूरी फैमिली की बात हो रही है, इनकी पूरी शर्माज फैमिली है, वो पार्टी अटेंड करने के लिए आई थी। तो इस तरह से आपके द और प्लूरल सरनेम आ जाए तो प्लूरल सरनेम के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। इनमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, प्लूरल सरनेम आएगा तो वो पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। द शर्माज यानी कि जितने भी शर्मा हैं उनकी फैमिली है, उनकी पूरी फैमिली है, पत्नी है, बेटे हैं, बच्चे हैं, वो सभी आए हैं शर्माज में, तो इनसे पहले द आएगा। और मिसेज मैंने आपको बता दिया, मिस आती तो वो अकेली थी, मिस शर्मा, लेकिन मिसेज शर्मा यानी कि मिसेज के जितने भी रिश्तेदार हैं, बहन हैं, वो सब बहनें भी इसमें इंक्लूड हो गई। तो इस तरह से ये इसके पहले प्लूरल सरनेम के पहले द आर्टिकल लगेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट्स द आर्टिकल के कोई अगले 6 से 7 रूल और करवाएंगे और उसके बाद में जीरो आर्टिकल, यानी कि कल और परसों आर्टिकल्स आपके परसों कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में आर्टिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, गूगल पे प्रैक्टिस सेट कीजिए। दिक्कतें आए, किसी तरह की क्लास में कोई इश्यू हो, कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी हो, क्योंकि आपका एक कमेंट बड़ा खुशी देता है, बड़ी जोश बढ़ता है हमारे अंदर। तो क्लास को देखें, शेयर करें अपने साथियों के साथ और बताएं उनको कि निष्ठा आरएस पे RSMSSB स्टेनोग्राफर का बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है। अभी इंग्लिश हिंदी की क्लासेस चल रही है, जल्दी ही राजस्थान जीके की क्लासें लेकर आएंगे, राजस्थान जीके पर भी काम हो रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या है कि मैं अकेला तो मुझे जो है वक्त मिल नहीं पाता, तो इसलिए थोड़ा सा जब ये क्लासें काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी, 50-60% सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम राजस्थान जीके शुरू कर देंगे। राजस्थान जीके, इंडिया जीके फिर साथ में चलेगा। जनवरी तक मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस करवा दूंगा, इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड रहेगा, जब मन करे तब उठा के आप क्लासें देखिए। आपके लिए ये बैच हमेशा बिल्कुल फ्री रहेगा। मैं आशा करता हूं कि इस 2024 की भर्ती में आपका स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन हो। और भाई मिठाई का डब्बा जरूर पहुंचा देना, आप आना मत, लेकिन मिठाई का डब्बा पहुंचा देना।
तो उसके बाद में लगने के बाद तो आप भूल जाओगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक के साथ क्या, इसी टॉपिक के साथ आर्टिकल्स में द के कुछ रूल्स रहे हैं और जीरो आर्टिकल्स के रूल्स, थोड़े बहुत रूल्स है वो पढ़ा देंगे। जीरो आर्टिकल्स का महत्व बड़ा होता है लेकिन सरल भाषा में एकदम आपको करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नई क्लास के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। मेहनत आपकी साथ हमारा, मेहनत करते चले जाइए, मार्गदर्शन की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सादर वंदे, गुड इवनिंग।